अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकंड लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल ग्रामर। टॉपिक नंबर 51 से 56 तक आज हम कवर करेंगे। इसमें जी इस टॉपिक में सबसे पहले जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने कहा है बाय मिड 1980 से सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में बहुत सारी रिसर्च में बहुत सारी फील्ड्स में रिसर्च करने लगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी ना मतलब क्या कहें आ गई फील्ड्स के। इन जो लर्नर है उसके कॉग्निटिव के क्या लोचे हैं, मतलब दिमागी उसका क्या लोचे हैं जिसके तहत वो दिमाग लैंग्वेज सीखता है, और उसके एक्सटर्नल कौन से मसले हैं जिसकी वजह से वो लैंग्वेज सीखता है, क्या उसके मतलब ओवरऑल मतलब बहुत सारी फील्ड्स इस जिसमें है ना उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। ठीक है, द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, द रोल ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे उन्होंने बस ये कहा है कि इस फील्ड में हमने रिसर्च शुरू कर दी है, कोई इतना नहीं है। यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच GUG, इसका सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर पहले जो मैं समझा रही हूँ ना वो समझ लें, बाद में हम ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इसकी तरफ आते हैं। नोम चॉम्स्की जो था उसने ये सोचा, उसने ये थ्योरी दी कि जो सारे इंसानों के अंदर ना एक पहले से एक डिवाइस मौजूद होती है, लैंग्वेज की डिवाइस, जिसके तहत वो लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, उसने ये थ्योरी दी। फिर उसका ये कहना है कि और इस चीज़ को उसने यूनिवर्सल ग्रामर कह दिया। यूनिवर्सली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे लोगों के दिमाग में उनकी फितरत में वो ये चीज़ लेके पैदा होते हैं, लैंग्वेज के वो सिस्टम। ठीक है, फिर उसने ये कहा कि सारी लैंग्वेज का जो इंटरनल जो डीप उसका स्ट्रक्चर है ना, जो इसकी ग्रामर है डीप ग्रामर, वो जी एक जैसी है सारी लैंग्वेजेस की, जिसके तहत कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। इस चीज़ को भी उसने यूनिवर्सल ग्रामर से अटैच कर दिया कि सारी लैंग्वेजेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है। उसको उसने यूनिवर्सल ग्रामर में कह दिया कि इसी के तहत सारे लोग कोई भी लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का उसने ये थ्योरी दे दी। ठीक है, कि ग्रामर एक जैसी है और इंसानों के दिमाग में एक जैसा आला है, तो समझो जी वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, इसी के तहत वो लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, ये उसकी थ्योरी थी। अब हम आगे आते हैं। लैंग्वेज इज़ रिज़ल्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इंटरप्ले। उसका कहना है कि कोई भी लैंग्वेज 2 फैक्टर्स के इंटरप्ले पे एक साथ काम करने की वजह से वजूद में आती है। द इनिशियल स्टेट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इंसान के अंदर जो डिवाइस है उसने उसको क्या नाम दे दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दे दिया, जिसके तहत इंसान सीखता है। ये इनिशियल स्टेज है लैंग्वेज सीखने की या लैंग्वेज बोलने की। इनिशियल स्टेज पे उसके अंदर ये डिवाइस होती है। फिर क्या सेकंड स्टेज होती है, इनपुट होती है। वो इनपुट में क्या उसकी थ्योरी थी कि बच्चे को ग्रामर सिखाओ, ग्रामर के रूल्स सिखाओ, स्ट्रक्चर सिखाओ ना लैंग्वेज को, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सिखाओ बच्चे को। लो जी, उसे अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया, उसे रूल्स समझ आ गए तो समझें जी उसे लैंग्वेज आ गई। तो पहले उसकी डिवाइस आ जाती है, फिर वो लैंग्वेज का इनपुट देते हैं, वही स्ट्रक्चर देते हैं, तो जी बच्चे को आ गई लैंग्वेज। ठीक है, तो ये नोम चॉम्स्की का ये मानना था। इसके जो थ्योरी के जो 2 मकासद थे वो क्या थे, डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेंसी एंड एक्सप्लेनेटरी एडिक्वेंसी। कि बच्चा जो है उसके सामने जब कोई रूल आए, कोई लैंग्वेज बोले, तो वो उसका रूल डिस्क्राइब कर सके, फिर उसकी एक्सप्लेन भी कर सके। ठीक है, मतलब उसे पहचान सके, सही रूल को पहचान सके, सही ग्रामर को पहचान सके। ठीक है, इसके ये था 2 एम थे। यूनिवर्सल ग्रामर इज़ अ प्रॉपर्टी थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू कैरेक्टराइज द अंडरलाइंग लिंग्विस्टिक नॉलेज इन सेकंड लैंग्वेज लर्नर माइंड्स। हाँ जी, उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी थ्योरी है। प्रॉपर्टी थ्योरी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या था, उसमें बच्चे को लैंग्वेज रूल्स के तहत सिखाई जाती है। जैसे हमारे ये एजुकेशन सिस्टम में ग्रामर हमें सिखाई जाती है लैंग्वेज की, तो ग्रामर के ज़रिए सब कुछ हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो इसमें भी
जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज की ग्रामर है, जो लैंग्वेज के रूल्स हैं, उसके तहत बच्चे को, लर्नर को लैंग्वेज सिखाई जाती है। दैट अटेम्प्ट्स टू करेक्टराइज द अंडरलाइंग लिंग्विस्टिक नॉलेज इन सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स माइंड। जो लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है, उसके जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके मेन स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके मेन रूल्स हैं, ग्रामर्स के जो रूल्स हैं, जो भी उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स हैं, वो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के माइंड में फिट किया जाए, उन्हें सिखाया जाए। ठीक है, और इस टॉपिक में कुछ वो नहीं है, ख़ास नहीं है। यूनिवर्सल ग्रामर एज अ ट्रांजिशन थ्योरी। अब उनका कहना है कि एक तरह से यूनिवर्सल ग्रामर, ये जो हमने कह दिया है, ये अप्रोच जो है जिसके तहत हम बच्चे को रूल्स के तहत सिखाते हैं, ये प्रॉपर्टी थ्योरी भी है और ये ट्रांजिशन थ्योरी भी है। ट्रांजिशन थ्योरी भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ट्रांजिशन थ्योरी में क्या होता है कि लर्नर जैसे जैसे जिस जिस स्टेज से गुजर कर लैंग्वेज सीखता है, इसमें ये आता है, वो सारी स्टेजेस आते हैं। ट्रांजिशन थ्योरी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, वो सारा प्रोसेस आता है, वो सारी स्टेजेस आते हैं। तो उनका कहना है यूनिवर्सल ग्रामर ये दोनों चीज़ें रखती है। वो कैसे? इट डिस्क्राइब द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉपर्टी थ्योरी। इसमें लर्नर को लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो लैंग्वेज की नॉलेज है, वो भी डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब प्रॉपर्टी थ्योरी। एंड ऑल्सो मूव्स ऑन टू एक्सप्लेन हाउ द नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द लर्नर्स, ट्रांजिशन थ्योरी। और इसमें यह भी आपको बताया जाता है कि वो लैंग्वेज लर्नर कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू गुजर के वो लैंग्वेज सीखेगा। मतलब कैसे? जैसे हम नर्सरी में ABC सिखाई जाती है, फिर जोड़ तोड़ सिखाए जाते हैं, फिर जो है वर्ड्स बनाना सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सिखाए जाते हैं। इस तरह फिर रूल्स के तहत वो रूल्स हमें बताते हैं कि किस तरह सेंटेंस बनाने हैं। तो ये एक प्रोसेस जो हम देख रहे हैं सीखने का, लैंग्वेज सीखने का, तो ये क्या है? ट्रांजिशन थ्योरी। तो इसमें दोनों आ जाती हैं, बस ये एक MCQ के तौर पे याद रखना है। ठीक है जी, बस जी, इसी के साथ तो हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।